अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि स्टूडेंट का प्रोफाइल कैसे क्रिएट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ये कह रहे हैं कि हमारे क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ पर हमारी क्लास में जो एनरोलमेंट ऑन रोल नज़र आ रहे हैं वो कम नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप एकेडमिक्स में आएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट का जो है मेन्यू है, इस पर आप स्टूडेंट प्रोफाइल पे क्लिक करें। जब ये प्रोफाइल लोड हो जाए तो उसके बाद आप क्रिएट करें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहले से अगर कोई बच्चा रिकॉर्ड क्रिएटेड है तो क्रिएट ना करें, उसको सर्च कर लें। सर्च करने के लिए मैं वापस स्टूडेंट के प्रोफाइल पे आ गया। यहाँ पर बच्चे का नाम कोई भी लिखेंगे, मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ असलम करके, और सर्च करूँगा, इसको सर्च का आइकन क्लिक करूँगा तो असलम के नाम से जितने भी लोग होंगे, बच्चे होंगे, वो सब लोड हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये एक असलम नज़र आ रहा है, ये फादर का नाम है, हालांकि ये बच्चे का नाम यहाँ पर है। तो इस तरह के बच्चे के नाम आ जाएंगे। टोटल 11 रिकॉर्ड्स हैं। तो इसलिए बिफ़ोर मेकिंग एंट्री ऑफ न्यू स्टूडेंट आपको ये करना पड़ेगा कि आप ये चेक करें कि बच्चे का रिकॉर्ड पहले पड़ा हुआ तो नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बात है, वो ये कि पेरेंट्स का NIC से भी अगर कोई बच्चा है तो आप उसको 423011099624 ये इस तरह से NIC विथ डैशेस एंट्री करना पड़ेगा। तो अगर बच्चे होंगे तो वो आ जाएंगे यहाँ पर, जितने भी बच्चे हैं। इसमें कोई भी बच्चा नहीं है इसलिए नज़र नहीं आ रहे। तो ये भी तरीक़ाकार है सर्च करने का। उसके बाद आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं कि क्लास 6 में मेरे पास सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं। तो वो यहाँ पर बच्चों की लिस्ट आ गई, पता लगा कि हमारे पास 30 बच्चे इस क्लास में मौजूद हैं। तो ये पहले तो ये वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर बच्चे 30 के बजाय 32 होने चाहिए, वो 2 नहीं हैं, तो फिर 2 बच्चों की एंट्री करनी पड़ेगी। उसकी एंट्री करने के लिए मैंने बताया कि आप क्रिएट के बटन पे क्लिक कर लें, और क्रिएट के बटन पे जब ये प्रोफाइल लोड हो जाए तो यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक करें और फिर बाकी फिल इन द ब्लैंक्स कर दें जो भी हैं। अब ये किसी बच्चे का मैंने रिकॉर्ड ओपन किया हुआ है, मैं इसी को ही नमूने के तौर पर बताऊंगा। न्यू एग्जिस्टिंग एडमिशन करेंगे, उसके बाद एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करेंगे, प्रीफिक्स डालेंगे, उसके बाद बच्चे का नाम लिखेंगे, उसका सरनेम है तो बे फार्म का नंबर है वो लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन इन स्कूल, ये बड़ी ज़रूरी है कि कब वो स्कूल में एडमिशन हुआ है बच्चे का, ताकि हमें पता लगे कि वो कब से यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ रहा है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, अब यहाँ पर ये NA करके डाला हुआ है क्योंकि डेटा इसमें नहीं डाला गया है, वो कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। एड्रेस उसका कौन सा है, परमानेंट एड्रेस उसका क्या है, उसके बाद उसका रेजिडेंशियल कॉन्टैक्ट क्या है, स्टूडेंट का कोई मोबाइल नंबर है तो वो लिखें, स्टूडेंट का कोई ईमेल एड्रेस है तो वो डाल दें, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिख दें, उसका ऑफिस का नंबर लिख दें, ब्लड ग्रुप है तो वो लिख दें, नेशनलिटी सिलेक्ट कर लें पाकिस्तान, उसके बाद रिलीजन, सेक्ट उसका कोई है तो वो लिख दें, उसके बाद मदर लैंग्वेज उसकी है तो वो लिख दें। इसी तरह से यहाँ तक तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई। अब जब यहाँ पर पेरेंट एंड गार्डियन इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा हमें। तो ऐड करने के बाद जो पेरेंट का नाम होगा वो लिखना पड़ेगा, फादर है या मदर है या गार्डन है वो रिलेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस है तो डालना पड़ेगी, NIC डबल नंबर ये कंपलसरी है, और इसको विथ डैशेस डालना पड़ेगा ताकि कोई जो यूज़र आईडी बनेगी स्टूडेंट की वो भी अकॉर्डिंगली बने। प्रोफेशन कोई है तो वो लिख दें, और इसका पेरेंट का यूज़र बनाना है तो यूज़र पे चेक लगा दें, उसका नंबर आगे लिख दें। इसी तरह से दूसरे का करने के बाद आप कर लें। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको रो को डिलीट कर दें। एक पेरेंट डाल दिया। उसके बाद बच्चे की एकेडमिक इन्फॉर्मेशन डालें। यहाँ पर ऐड का बटन इस पर आता है। ऐड करने के बाद बच्चे का जो GR नंबर है वो डालें। इस GR नंबर में ये जो कैटेगरी है ये बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों को आपको पता लगेगा किस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं। जैसे यहाँ पर ये 1000 या 10,000 नंबर लिखा हुआ है, इससे पता नहीं लगेगा कि ये कौन सी कैटेगरी का है, ये सिविलियन है या ये जो है वो स्टाफ का है या ये टीचर का बच्चा है, किसका बच्चा है, तो ये पता नहीं लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि कैटेगरी डाली जाए। फिर जब हम इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्लास भी, वो क्लास हम सिलेक्ट करेंगे जिस क्लास में बच्चे को होना चाहिए, सेक्शन भी सिलेक्ट करेंगे, टीचर का नाम, जो इस क्लास 2 की टीचर होगी उसका नाम खुद ब खुद आ जाएगा। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट उसके होंगे, जैसे सीनियर सेक्शन है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आते हैं, तो सीनियर सेक्शन आपने सिलेक्ट किया सपोज़, उसके बाद सेक्शन F सिलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पर आज ऑप्शनल सब्जेक्ट आ रहे हैं कि जी ये बच्चा ऑप्शन A मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है या कंप्यूटर का है, सपोज़ इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर इसके एडिशनल या कैजुअल सब्जेक्ट्स हैं, वो ये क्रिएट करने पड़ते हैं सब्जेक्ट,
ये आपने एडिशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इसको स्क्रॉल राइट साइड पे कर लें। उसके बाद कोई रिलीजन सब्जेक्ट है तो रिलीजियस सब्जेक्ट भी यहाँ पर आ जाएंगे। डेट ऑफ एडमिशन इन क्लास, इस क्लास में ये बच्चा कब आया वो ज़रूरी है कि डेट डाली जाए ताकि एग्ज़ामिनेशन की उसको लेट एडमिशन का भी बेनिफिट मिल सके अगर बच्चा लेट एडमिशन हुआ है तो। और अगर ताकि तमाम असेसमेंट्स का उसके ऊपर परसेंटेज बराबर लग जाए। फिर ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी फिल करने के बाद बाकी छोड़ दें, लास्ट स्कूल अटेंडेंस वगैरह छोड़ दें, जो चीज़ें कंपलसरी हैं वो डालनी पड़ेंगी। उसके बाद आप पार्टिकुलर्स ऑफ अदर सिबलिंग, ये अगर नहीं भी डालते हैं तो कोई मसला नहीं है। इसके डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं, वो भी नहीं भी करते हैं तो कोई मसला नहीं। फिर सेव कर दें। सेव करने के बाद उसको कमिट का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ये बच्चे का रिकॉर्ड उसके पेरेंट्स का यूज़र आईडी भी बन जाए। तो ये तरीक़ेकार है। अगर आप किसी बच्चे का रिकॉर्ड एडिट करना चाहते हैं कि ये बच्चे किसी को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करें। उसमें कोई करेक्शन करनी है तो आप यहाँ से मॉडिफाई का बटन दबाएं और मॉडिफाई करने के बाद जो ज़रूरी करेक्शन आपको समझ में आती है वो करने के बाद इसको सेव करें। और सेव करने के बाद कमिट ज़रूर करना पड़ेगा। कमिट के बगैर वो बच्चा जो है वो नहीं होगा, उसका रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें हम इस पर करें। अच्छा, ये मैंने स्टूडेंट क्रिएट करने का तरीक़ाकार बताया। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ें भेजूँगा। बहुत शुक्रिया।